देखिए, हम सभी कभी ना कभी अपने भविष्य के बारे में चिंतन अवश्य करते हैं। जैसे कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा, हमारा जीवन शैली कैसा होगा, हमारा समाज व्यवस्था कैसा होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न चलता रहता है सर। इसलिए हम क्या करते हैं, भविष्य के बारे में अनुमान करते हैं, परिकल्पना करते हैं, वास्तविकता कुछ नहीं होती है सर। वैसे में जिन लोगों को भविष्य के बारे में अच्छे से ज्ञात है, यानी कि जो साधु संत मुनि ऋषि होते हैं, जो तीनों कालों को देख सकते हैं, उनका कहना यह है भाई, भविष्य के बारे में जितना ना जानो उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप चाहकर भी इसे नियंत्रण नहीं कर सकते। कुछ नियम होते हैं प्रकृति के, और उसको आप उल्लंघन चाहकर भी नहीं कर पाओगे। इसके चलते भविष्य को अगर आप जान लोगे, दुख दर्द कष्ट और बहुत गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि भविष्य को जानने के लिए आपको अतीत को भी जानना पड़ेगा। आपके पिछले जन्मों का करतूते जो भी सारे आपने किए होंगे, किसी का आप संपत्ति हड़प लिए, किसी को आपने मारा, किसी को आपने कूटा, कुछ भी आपने गलत किया, वो सारे दुख दर्द कष्ट आप में आ जाएगा फिर से। और उसी के साथ साथ भविष्य की सारे ज्ञान हो जाएंगे, यानी कि लाइफ के एडवेंचर की ऐसी की तैसी आप जीवन को अच्छे से एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। जो फाइट करना पड़ता है, जो सोचना पड़ता है, जो एकदम फील आता है, थ्रिल आता है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसी कारण भविष्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए मत। और उसी के साथ साथ गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं पा सकता, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, इसलिए ताकि समाज को यह दिखा सकूं, समाज को यह बता सकूं भाई कर्म करना जरूरी है। और धर्म अधर्म, उचित अनुचित, और ये जो सारे तुम्हारा कर्म फल है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राज्य मिलेगा या मिलेगा उचित, ये सारे चीजों को छोड़कर कर्म करो, यही तुम्हारे हाथ में है सर। तो इसी कारण हम भी बोलते हैं, जो आपका नियति है उसको गले लगाने के सिवाय और कुछ तुम कर नहीं सकते हो। तो नियति का जानने की प्रयास नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इसमें सहायता नहीं कर सकता। मैं आपको आपकी नियति निर्धारण करके नहीं दे सकता भाई ये आपका नियति है, नहीं। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप नियति की तरफ बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने प्रारब्ध की तरफ बढ़ना चाहते हो, कैसे बढ़ोगे, कैसे हंसते हंसते उनको आलिंगन दोगे, ये अगर आप जानना चाहते हो, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे एक्शन प्लान शेयर करने वाला हूं, जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करो, आप अपने नियति की तरफ, अपने प्रारब्ध की तरफ हंसते हंसते सीना तान के चलने लग जाओगे। तो इसी कारण वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी ऐसा रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। तो सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट्स कॉल्ड डिफाइन योर पर्सनल लेजेंड। देखिए, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट होता है, कुछ महानतम सिद्धांत होते हैं, कुछ उच्च आदर्श होता है, जो अगर आप अपनाते हो ना, तो आपके जीवन में आप जो नियति है उसकी तरफ बहुत द्रुत गति के साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन क्या है, उसके बारे में हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसके बारे में हम ज्यादा सीरियस नहीं होते, ये हमारा दिक्कत होता है सर। इसके ऊपर थोड़ा फोकस करोगे ना, आपका जीवन का जो नियति है वो आपको बुलाएगा, वो आपको दिखेगा सर, क्लैरिटी के साथ। तो इसी कारण इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 स्टेप है। पहला स्टेप है आपका जो ड्रीम है, आपका जो डिजायर है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा स्टेप है उसमें एक्शन लेना है। पहला स्टेप, आपके डिजायर को डिफाइन कैसे करोगे, आपके जीवन में जो सपने हैं उसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे पता चलेगा? पहली बात, आप अभी के स्थिति में कौन कौन से सपनों को देख रहे हो, कौन सा चाहत है आपका, क्या चाहते हो आप? जैसे कि आप लग्जरी घर चाहते हो, लग्जरी बाड़ी चाहते हो, लग्जरी ये चाहते हो, वो चाहते हो, बहुत सारी चीजें चाहते हो। जो सारी चीजें चाहते हो, सारी चीजों का एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद सोचिए, उन सारी चीजें आपको मिल गया, इसके बाद आपका जो सबसे मूल्यवान चीज है, जो है समय, उसको आप कौन से खात में यूज कर रहे हो, क्या करते हुए उसको बिता रहे हो, दैट रियली मैटर्स फॉर यू। वही चीज, वही कर्म आपको आगे बढ़ाएगा। वही चीज जहां पे आपका मन लगता है, आपका पैशन है, आपकी डिजायर है, वही कर्म जो अविनश्वर है, जो रह जाएगा, उसी कर्म को करते हुए आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे सर। ये आपका नियति की तरफ आपको सहायता करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा चीज जो आप कर सकते हो, आपके बचपन में झांक के देख सकते हो। देखो, बचपन में जब होते थे ना, हमारे दिमाग में उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई अशुद्ध नहीं होता था। तो ऐसे में हम सोच सकते थे हम क्या करना चाहते हैं। हमारा जो आत्मा था वो परिशुद्ध था, इसके चलते वो डिफाइन कर सकता था, मेरे को एरोप्लेन चलाना है, मेरे को पायलट बनना है, मेरे को ट्रेन खरीदना है, मेरे को एकदम ड्रीम बस चलाना है, मेरे को रिक्शा चलाना है, मेरे को क्या बोलते गीता पाठ करना है, मेरे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, मैं लोगों को सेवा करना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रीय पिता बनना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सपने, बहुत सारे काम करतूते आपने किए होंगे, बहुत सारे सपने आपने देखे होंगे। यू जस्ट हैव टू री इमेजिन योर सेल्फ। अगर छोटे होते आपके पास कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करते एकदम बचपन में? बस कोई काम के लिए नहीं, ऐसे ही करते। क्या करते, क्या करना चाहते थे कि बचपन में आप क्या चाहते? वो अगर आपने आज नहीं कर रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती है, उसको सही करो, उसको करो, आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तीसरा चीज़ जो आप कर सकते हो, ये थोड़ा आपको बोगस लग सकता है, लेकिन इसमें मैंने देखा है, मेरे जीवन में ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, मैं इसको देखता हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है। क्या चीज़ है? वो है एस्ट्रोलॉजी सर। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ प्लेस सही से पता है तो एस्ट्रोलॉजी में कोई भी सॉफ्टवेयर में चले जाइए, वहाँ पे आपका जो जन्म कुंडली है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको सारी चीज़ों को नहीं देखना है, बस देखना है राहु कहाँ बैठा हुआ है और केतु कहाँ बैठा हुआ है। राहु रिप्रेजेंट करता है आपका डिजायर क्या है, आपकी चाहत क्या है वो, और केतु रिप्रेजेंट करता है आपकी पूर्व जन्म में कहाँ पे आपका और भी बहुत गुना शक्ति आपने बना रखी है, कौन कौन से कामों को आपने पहले करके रखे हैं, उसके बाद वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत सिद्धि होती है, थोड़ी बहुत आपको ज्ञान होता है सर, वो जहाँ पे बैठा होगा। तो देखो आपका जो कुंडली होता है वहाँ पे 12 घर होता है, हर एक घर कुछ ना कुछ अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि चौथा घर रिप्रेजेंट करता है आपका जो क्या बोलते हैं माता है, आपका जो लैंड है, प्रॉपर्टीज है, आपका जो लग्जरी कार का डिजायर है, तो वहाँ पे अगर राहु बैठ जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा ये सारी चीज़ों के प्रति आपकी आसक्ति होगी, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ना नहीं चाहोगे, इन सारी चीज़ों को आप पाना चाहोगे, यही आपका डिजायर होगा। अगर उसी घर में केतु बैठ जाएगा तो ये सारी चीज़ों के प्रति आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ना चाहोगे। तो आपको देखना है राहु जहाँ बैठा हुआ है वो आपकी डिजायर है और केतु है जहाँ पे आपको काम करना है। केतु के ऊपर काम करोगे तो राहु ऑटोमेटिक शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, आपकी डिजायर अच्छा फुलफिल होना शुरू कर देगा। तो ये जो चीज़ है ये अभी आप तय कर सकते हो, इसके चलते आपको सहायता हो सकती है। अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें बोगस है, कंप्लीटली इग्नोर करिए, इस बात को कंप्लीटली भूल जाइए, ठीक है। अब इसी के अंदर दूसरा जो स्टेप आता है, यानी कि पहले ही वो तीनों चीज़ों के द्वारा अपने ड्रीम्स को, डिजायर को फुलफिल कर लिए, मतलब कि क्या है उसको डिफाइन कर लिए, उसके बाद आपको डिफाइन करना है एक्शन कैसे ले, क्या काम करे। देखिए यहाँ पे एक ही बाधा आता है, एक ही विपत्ति आता है, वो है डर। डर बोले तो अज्ञानता। देखिए जो सारे चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता होता है वही भी आपको डर होता है। जैसे कि मेरे को बचपन में अंधेरे से डर लगता था, क्योंकि मेरे को नहीं पता था अंधेरे से क्या निकल के आ जाएगा। मेरे को डर लगता था बिच्छू आ जाएगा, सांप आ जाएगा, जूजू आ जाएगा, हलूम आ जाएगा, वगैरह वगैरह, जो बचपन में हमको सुनाया जाता था, हलूम आ जाएगा। तो भाई वो सारी चीज़ों के लिए हम डरते थे। बाद में मेरे को जब मेरा 12 साल तक उम्र हो गया, मेरा डर ये मतलब जा नहीं रहा था, तब मेरे माँ ने मेरे को डराया था हलूम को। अब मेरे माँ ही ने मेरे को बताया डर जो चीज़ है वो अज्ञानता है, जाके देख वहाँ पे क्या है। ये डर अगर मिट गया अब किसी भी प्रकार से तेरे को डर नहीं लगेगा। डर का एक ही फैक्टर है, वो समय मांगता है, जितना ज़्यादा समय मिलेगा वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ वो अज्ञानता है। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये डर वर नहीं रहेगा। तो आप जिन सारी चीज़ों से डरते हो वहाँ पे अपने आप को खींच के लेके जाओ और देखो भाई दिक्कत क्या आ रहा है, और वहाँ पे आपको अगर पता चल गया भाई ये दिक्कत आ रहा है, उसको रेक्टिफाई करो, बिना डरे काम को करना शुरू कर दो। तो भाई आप अपने जो सपने हैं, जो आपकी नियति है, उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू कर दोगे। और यही दो चीज़ करके, यानी कि आपके पर्पस को, आपके सपनों को जज करो और उसके बाद डर को हटा के काम करना शुरू करो, आपका जो पर्सनल लेजेंड है वो आने वाले कुछ ही समय के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कि वो 5 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, 2-3 महीने भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर, आपकी फोकस के ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर। काम करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। दूसरा चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, सेल्फ अवेयरनेस लाइए, यानी कि अपने बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये किसी भी प्रकार की झूठ नहीं होनी चाहिए। देखिए आप समाज को कुछ अलग दिखा सकते हो, मैं करोड़पति हूं, मैं अमीर हूं, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं फट्टू नहीं हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं मॉडर्न हूं, मैं अच्छा रहता हूं, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ आप दिखा सकते हो। लेकिन जो आपका रियलिटी है उसको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने आप को आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। पहले गलती ढूंढोगे, उसके बाद ही तो रेक्टिफाई करोगे। तो इसी कारण आपका जो ट्रू सेल्फ है उसको आप जितना जानते हो उसको लिख लो। उसके बाद लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समाज आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में लिख लो। उसके बाद आपको आपके बारे में लगता क्या है, जो रियलिटी है वो नहीं, जो लगता है आपको वो लिख लो। उसके बाद लिख लो कि आप बनना क्या चाहते हो, कैसा आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्या क्या काम आप कर रहे हो, आपके सपने क्या है, आपके जीवन को अगर आप 80 साल बाद देखोगे, आप मर जाने के बाद अगर आप अपने आप को देखोगे तो कैसा दिखना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को लिख लो। उसके बाद जैसा आप बनना चाहते हो उसको करने के लिए क्या क्या काम करना है उसको रेक्टिफाई कर लो। उसके बाद उसकी तरफ काम करना शुरू कर दो। ये बोलने में बहुत आसान लगता है, करने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। मैं भी इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों पहले इसको रेक्टिफाई किया है और धीरे धीरे इसके मैं मतलब अपग्रेड जो करना पड़ता है, अपने आप को जो एनालाइज करना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है, वो भी मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करने का, अपने आप को थोड़ा अलग करना है, थोड़ा अपने आप को अकेले रखना है। जो बोला जाता है ना कि घर के अंदर रहो, थोड़ा अपने आप को अलग करके रखो, ये जो चीज़ होता है वो जब आप अपने आप को एनालाइज करते हो वो बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे कोई गाना नहीं बजता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर जिम वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हमारा गाना नहीं बजता। हम वहाँ पे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं है। हमारे मसल्स में बोला जाता है ना, एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। हमारे मसल्स में फोकस होता है और साथ ही साथ हमारा दिमाग वहाँ पे चलता रहता है, जो हम गलत करते हैं फिर भी हम करते रहते हैं सर। तो यहाँ पे मैं आपको वो नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। जब भी आप प्रकृति में जाओ, नेचर में जाओ, वहाँ पे अपने आप को प्रश्न करो, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर आप ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों से जानना चाहते हो, समाज से जानना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो आप। आपका और जो समाज में किसी को भी आप जो पूछने वाला है वो भी एक व्यक्ति जो आपके भी दोस्त है और समाज का भी दोस्त है, तो उनको बोलिए कि भाई आपके बारे में लोगों का राय क्या है, वो आपको बताए। यानी कि वो लोगों को जाके पूछे, उसके बाद आपको ट्रूली बताए, उसको आप करिए। अपने बारे में जानकारी इकट्ठा करिए कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, मेरे पीठ पीछे क्या बातें होती है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होगा,
आप क्या हो, आपकी रियल इमेज समाज की नज़र में क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करिए, क्या क्या काम करना है सुधार करिए, तो आप भी वो अपना जो नियति है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे सर। तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फॉलो योर इंट्यूशन। कई बार हमारे जो अंतरात्मा होती है, जो अंदर की बात होती है, वो हमको बोल रहा होता है भाई जो तुम कर रहे हो ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत गलत होने वाला है। अभी तुमको शायद प्रॉफिट दिख रहा है, अभी तुमको मजा आ रहा है, लेकिन बाद में जाके तुम बुरे फंसोगे। अरे ऐसा होता भी है। ऐसा जो होता है ना, इस चीज़ के लिए आपको कुछ चीज़ों को समय के हाथ में छोड़ देना है। कुछ चीज़ों को आपको देखना है ये उचित है कि अनुचित है। देखो कई बार समाज हमको, प्रकृति हमको हिंट देता है, उसको आपको समझना पड़ेगा सर। आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति, आप बहुत डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, अचानक से कोई कुछ बोल के चला जाता है, आपको वो सुनने को मिलता है। आपकी जो ब्रेन है वो ढूंढ रहा होता है सोल्यूशन, वो अचानक से उसको सुन लेता है। उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ये ऐसे ही आ गया, कोई इंसिडेंटली हो गया। नहीं, ऐसे नहीं घटित होता। जो भी सारी चीज़ें घटित हो रहा है, यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को घटित करवाने के लिए। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने ही कहीं ना कहीं मांगे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, सीक्रेट किताब को अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ी बहुत पता होगा। जैसा आप बोलते हो, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, बार बार रिपीट करते हो, वैसा ही ये पूरा प्रकृति आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो प्रकृति का जो काम है वो करता है, वो आपको उसको देखना आना चाहिए। आपके अंतर आत्मा जो बोलती है ना, ये काम उचित नहीं है, ये काम उचित है, इसको करो, लॉन्ग टर्म में सफलता मिलेगा, उसी काम को करना चाहिए। फॉलो योर इंट्यूशन। और प्रकृति जो आपको हिंट दे रहा है उसको भी समझना शुरू करो। प्रकृति आपको डायरेक्टली आके बोलेगा नहीं भाई ये करो, ये करो। पेड़ पौधे बात नहीं करता। ये जो हवा है, ये जो झोंका है, ये जो शब्द है, ये आपको कुछ नहीं बोलता, लेकिन बहुत सारे लोग कह के चले जाते हैं। कई बार लिखा हुआ मिल जाता है, कई बार किसी किताब की कोई पन्ना खुल रहे हैं, वहां पे कोई एक लाइन बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, वही मेरा सोल्यूशन है। हमारे दिमाग में कई बार प्रश्न आता है कि भाई हम इस प्रॉब्लम को कैसे निखारें। हम रात में उस प्रॉब्लम को सोचते सोचते सो जाते हैं, रात खत्म होता है, सुबह उठते हैं और वो आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका होता है। कैसे, मुझे नहीं पता। सर प्रकृति हमको गाइड करता है सर। तो इसी कारण अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना शुरू करिए, आप अपने नियति की तरफ खुद में खुद बढ़ना शुरू कर दोगे सर। चौथा चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है सर। जो भी चीज़ें होती हैं वो चैलेंजेस होता है, वो हमको निखारने के लिए होता है। देखिए ये टफ लव का जो सिद्धांत है, ये प्रकृति हमारे साथ बहुत अच्छे से खेलता है। देखिए कई बार ऐसा होता है, कोई एक गुरु है जो अपने शिष्य के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण को देख पा रहे हैं, यानी कि वो उस जीवन को बिता के आए हैं, उस समय को बिता के आए हैं, तो उनको दिख रहा है इसके अंदर क्षमता है। एक हीरा को जो है, हीरा जो होता है, जो डायमंड होता है, उसको ही तरसा जाता है, उसको ही निखारा जाता है। एक जो सोना होता है ना, उसको ही बार बार टेस्ट किया जाता है। कोई कंकर को उठा के कोई बार बार टेस्ट नहीं करता ये कंकर है कि नहीं, ये देखते हैं नहीं, ऐसा नहीं करते। तो ये जो गुरु होता है, ये आपको देख के पता चल जाता है कि भाई इसको अगर कष्ट के सम्मुखीन करेंगे, इसको अगर संघर्ष देंगे, इसको अगर चैलेंजेस देगा, तो ये चैलेंजेस को फेस करके आगे निखर के आएगा। तो ये कारण के लिए गुरु उनको चैलेंजेस देता है, प्रॉब्लम देता है, टफ सिचुएशन देता है। तो हमारा जो नियति है, हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो समाज है, पूरा यूनिवर्स जो चलता है, वो इसी टफ लव के सिद्धांत के ऊपर चलता है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता है, और जो आपको देख के लगता है प्रॉब्लम्स, अगर आप यहाँ पे गिव अप कर जाते हो, आपके लेवल अप हो गया, खत्म, आप यहीं पे निपटा गए। लेकिन अगर आपने इसको चैलेंजेस के रूप में देखा कि भाई इसको मेरे को निखारने का एक मौका है, मैं इसके तरफ आगे बढ़ूंगा और इस चैलेंज को हम फेस करेंगे, कुछ भी हो जाए, या फिर हम मर सकते, मर तो हम ऐसे भी जा सकते, चैलेंजेस नहीं है फिर भी हम मर सकते। अगर चैलेंजेस को फेस कर गए तो सफलता है, और अगर निखर गए तो भाई बड़े से बड़े प्रॉब्लम था, उसमें भी कह सकते हो बड़े से बड़े प्रॉब्लम था, तो कैसे हम सामना करते। तो इसमें क्या है भाई, आपके जीवन में जितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आए, वहां पे जाइए, फेस करिए उसको, और फेस करने के बाद जो भी सारे लर्निंग मिले उनको लिख के रख लीजिए, उनको अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में उसकी प्रयोग होने वाली है। क्योंकि देखो क्या है, गुरु एक बार कोई एक शिक्षा दे रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई यहाँ पे पास करना तुम्हारे जीवन की लक्ष्य है, नहीं, इसको तो तुम पास कर ही सकते हो, लेकिन आने वाले समय में इस चीज को काम में लगा के तुमको अगला जो पड़ाव है, अगला जो चरण है, उसको भी क्लियर करना है। तो इसी कारण हर एक प्रॉब्लम से, हर एक चैलेंजेस से कुछ ना कुछ सीखो और उसी को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दो। आपका नियति की तरफ आपका जो मार्ग होगा और ज्यादा सुगम होना शुरू कर देगा। पांचवी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये है आपका जो माइंडसेट होता है, जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो आपको नियति की तरफ बढ़ने में बहुत सहायता करता है सर। दो चीजें हैं, एक है एफर्मेशन, यानी कि बार बार अपने बारे में अच्छा बोलते रहना, ये आपको बहुत सहायता करता है अच्छे दिशा में बढ़ने के लिए। और उसके साथ साथ दूसरा एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन, ये आपको बहुत ज्यादा सहायता करता है। गूगल कर लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए विजुअलाइजेशन कैसे करें, एफर्मेशन कैसे करें, वो सारी चीजें वहां पे बता रखी है, कोई ना किसी ने बता रखी है, आपने देखिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद करिए। अब ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आपका जो माइंडसेट होता है ना, आपका जो दिमागी रूप से आप जो होते हो, वही आपकी रियलिटी होता है। बाहर जो सारी चीजें दिख रहा है वो तो बस भ्रम है, वो तो सारी चीजें आपका पिछले कर्म का फल है, लेकिन वर्तमान में आप सोच क्या रहे हो, यही आपका भविष्य निर्माण करता है, यही आपका नियति निर्धारण करता है। तो इसी कारण अच्छे से अच्छे सोच रखिए कि भाई मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, लोगों के जीवन में अच्छा हो रहा है, हम लोगों के जीवन में अच्छा कैसे करें, अच्छा अच्छा अच्छा, हमेशा अच्छा। अब यहाँ पे बुराई नहीं आता है क्या, बुराई तो प्रवृत्ति है भाई, अच्छाई को लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बुराई खुद में खुद रह जाता है, डार्क मैटर हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो इसी कारण भाई
भैया डार्क के ऊपर फोकस बिल्कुल मत रखना। डार्क अगर है तो उसको रिप्लेस करना अच्छे आदतों के साथ, अच्छे चीज़ों के साथ, अच्छे विचारों के साथ। विचार जैसा होगा वाणी वैसा होगा, वाणी जैसा होगा कर्म ऐसा होगा, और कर्म जैसा होगा वैसा ही अभ्यास आदत बनेगा, और वही अभ्यास आपका पूरा व्यक्तित्व, पूरा चरित्र निर्माण करेगा, और वही आपका रियलिटी निर्माण करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करता है। तो विचार को अच्छा कीजिए, अपना जीवन, अपना जो नियति है वो सही से अच्छे दिशा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। अब छठी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। अगर आप नियति को जानना चाहते हो, प्रारब्ध की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो आपको वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। देखिए, समय ही यानी कि टाइम ही एकमात्र ऐसा यूनिट है जो हमको एग्जिस्टेंस देता है, हमको वास्तविकता देती है। अगर समय नहीं होता तो किसी भी लहर में हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। समय की एक छोटी सी लहर के अंदर हम आए हैं, एक पल के लिए आए हैं, और एक रेत बराबर, एक रेत की दाना बराबर हमारी औकात है, कुछ पल बाद हम मिट जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत बड़े बड़े झंडा गाड़ सकते हैं, घंटा कुछ नहीं कर सकते। हम जितने भी बड़े तोप हम क्यों ना हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, बड़े से बड़े कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम कर क्या सकते हैं सर? हम वर्तमान में जी सकते हैं, दिल खोल के जी सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं, अपने आत्मा की विकास कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, समाज को कुछ नया चीज दे सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको कैसे पता चलता है? वर्तमान में रहकर, चीजों को देखकर। आप वर्तमान में ही जी सकते हो, बाकी कहीं पे नहीं। आप अतीत में जी सकते हो, आप सोच सकते हो, समय नष्ट कर सकते हो, लेकिन जी तो आप वर्तमान में रहे हो। लेकिन अगर आप उनके बारे में सोच सोच के ऐसे ही बैठ जाते हो तो भाई आप वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहे हो, जिसका फल आपको बाद में मिलने वाला है। भविष्य आपका वही निर्माण करेगा। देखिए, भविष्य के बारे में लोग परिकल्पना करते हैं, अनुमान करते हैं कि भाई ये घटित होगा, वो घटित होगा। घंटा ऐसा नहीं घटित हो सकता है, क्योंकि अनुमान है, ये परिकल्पना है, ये वास्तविकता तो नहीं है। तो यानी कि आप भविष्य को बना नहीं सकते, आप अतीत को परिवर्तन कर नहीं सकते। तो कर क्या सकते हो? वर्तमान को जी सकते हो। और वर्तमान में भी कौन सा चीज? आप अपना कर्म कर सकते हो, दूसरे का नहीं, अपने आप का जो कर्म है उसको करिए। आपका जो नियति है आपकी तरफ खुद में खुद चलता आ रहा है, वो आपको दिखेगा क्लैरिटी के साथ। आप अपने काम को करते हुए वर्तमान के सहारे ही भविष्य को बना लोगे। तो इसी कारण काम में फोकस करिए, वर्तमान में फोकस करिए, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट करिए। आपका नियति आपको पुकार लेगा सर। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द 7th पॉइंट इज कनेक्ट विद अदर्स। देखिए, हम एक पल के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, कहीं पे हम टूरिस्ट हैं, कहीं पे एक बस के थ्रू हम जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ, एक ही सफ़र के यात्री हैं। वो सारे लोगों के साथ अगर आपको पता है कि भाई ये सफ़र जब अंत होगा हम भी नहीं रहेंगे, ये लोग भी नहीं रहेगा, तो ये जो सफ़र है ये सुहाना नहीं हो सकता क्या? इस सफ़र में हम एक साथ मिलकर थोड़ा गाना नहीं गा सकते क्या? एक दूसरे के साथ थोड़ा बात नहीं कर सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, एक दूसरे को थोड़ा सहायता नहीं कर सकते क्या? तो यही सफ़र हमारा ज़िंदगी का भी सफ़र है। हमारा ये जो जीवन चल रहा है, वहाँ पर भी जो सारे लोग आपको मिल रहे हैं, वहाँ पे भी आपको देखना है कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप ही के जैसे, आप ही की तरह सोच रहे हैं, आप ही के जैसा काम करते हैं, आप ही के जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। तो उनके साथ मिल बांट के रहने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको जानिए, उनको सीखिए, उनके साथ रहिए। ये आपको नियति की तरफ बढ़ाने में सहायता करेगा। नियति यही है भाई, जन्म लिए हो मरना है, बीच में जो कर्म है वही को करना है। और ये कर्म को करने के लिए सारे लोग मिलकर काम करो। आने वाले जो पीढ़ी है उसको अच्छे से जो एक नया दुनिया देके जाना है, क्योंकि दूसरी बार आप भी आ सकते हो ना, आप भी आओगे, इतना कन्फर्म है। अब आओगे, अब कब आओगे ये डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। तो ये सारे चीजें अगर आपको पता है तब क्या करोगे? आप कर्म करोगे, सब एक साथ मिल बांट के रहोगे, रिलेशनशिप अच्छा रखोगे, आपका नियति आपको खुद पुकार लेगा। समझ आ गया? चलिए, अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करिए, क्या क्या सीखे, क्या क्या समझे, कमेंट में बताना। और बाकी अगर आप पैसों से रिगार्डिंग ज्ञान पाना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो पैसा कैसे काम करता है, पैसों के पीछे साइकोलॉजी कैसे काम करता है, देन डेफिनेटली मेरा मनी बेसिक कोर्स अभी प्री लॉन्च ऑफर के तहत 67% ऑफ में चल रहा है। पहला 30 व्यक्ति इस ऑफर को ले सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं PDF का लिंक दे दूंगा। अगर आप पैसों के बारे में जानना चाहते हो, कोर्स में क्या क्या है उसको जानना चाहते हो, देन डेफिनेटली PDF को चेक करना। और अगर आपको लगे यू आर एलिजिबल, अगर आपको लगे आप चाहते हो, देन उसी PDF के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेगा, बुक योर सीट नाउ, उस पर क्लिक करने का, पेमेंट कंप्लीट करने का। हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको वो मिल जाएगा। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।